जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। IB7 न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। देखिए IB7 न्यूज की ये आज खबर। लो देखिए आप इस जाली आरएसएस के अनपढ़ भंते को सुनिए। क्या कोई भंते ने मुस्लिमों के खिलाफ कभी भड़काया, उनकी मस्जिदें तोड़ने की बात की, या कोई बुद्धिस्ट इस्लाम से धर्मांतरित हुआ, या मुस्लिमों ने जबरन धर्मांतर करवाए? खुद को राहुल भंते बताने वाले इस जाली आरएसएस के दलाल को सुनकर आप हैरान होंगे। राम मंदिर से काफी खुश है ये बंदा। भारतीय बौद्ध महासभा और अखिल भारतीय भिक्षु संघ ने इसे ढूंढकर इसे निर्वस्त्र करना चाहिए। इस अनपढ़ का आदर्श आरएसएस के मोहन भागवत होने की बात भी बेवकूफी जैसी रख रहा है। वाल्मीकि रामायण इसको बहुत ही पसंद है। इसका कहना है आरएसएस के लोग ही भारत की सेवा करते हैं। इस जाली ने प्रधानमंत्री की तो इतनी चाटी कि आत्मनिर्भर भारत का नारा बुद्ध के अत्यधिक भव के साथ जोड़ा। इस जाली भंते का कहना आप सुनने के बाद क्या कहोगे, कमेंट्स में लिखिए। ऐसे धम्म को कलंकित कर धम्म और जात में द्वेष फैलाने वाले जाली अनपढ़ गवार पर कार्रवाई की मांग करे। IB7 की आपसे अपील। हमारा एक ही संकल्प है कि इस देश में उन फांसीवाद लोगों को दूर भगाना है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को कुचला है। आज देश में मुसलमान बड़े पैमाने पे दलितों को भगला फुला करके मुसलमान बनाने की कोशिश करता है। मैं मुसलमान भाइयों को अपने जन्मदिन पे ये कहता हूं और खोल के कहता हूं कि अगर किसी मुसलमान मौलवियों ने दलितों को मुसलमान बनाने की कोशिश किया तो भारत में उनकी मस्जिदों को मैं बख्शने नहीं दूंगा और भारत में उनको नमाज पढ़ने पे मैं मजबूर कर दूंगा। ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये मेरा संकल्प है, ये भारतीय बौद्ध संघ का संकल्प है। आज हमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग और संघ के लोगों ने विश्वास दिलाया था कि भंते जी वो दिन दूर नहीं है कि अयोध्या के अंदर अगर मंदिर बनेगा तो महर्षि वाल्मीकि, हनुमान जी का और हमारे केवट जो हमारे नैया पार किए महर्षि का निसार, इन तीनों की मूर्ति लगाई जाएगी। ये मूर्ति बाहर नहीं होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बगल में इन मूर्तियां लगाई जाएगी। ऐसा हमें विश्वास दिलाया था और आज हो रहा है। सुबह 7:30 बजे हमारे जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे परमादरणीय संघ संचालक माननीय मोहन भागवत जी का फोन 7:30 बजे कानपुर से जब मुझे आया तो हमें और भी गर्व हुआ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अगर नहीं होते तो शायद हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। उनकी महान कृपा रही है। हमारे महापुरुषों ने अगर शायद नहीं होते, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण नहीं रची होती तो शायद अयोध्या में राम मंदिर आज नहीं बनता। भारतीय बौद्ध संघ कोई भी कार्यक्रम करता है तो हमारे राष्ट्रीय सेवा संघ के पदाधिकारी उपस्थित उसमें रहते हैं और रहने के लिए वो है। प्रधानमंत्री जी ने अपने जन्मदिन पे कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, हमें संकल्प करना चाहिए। जैसे बुद्ध ने कहा है अत्ति दीपो भव, अपनी दीपक स्वयं बनो, किसी के भरोसे मत न रहो। उसी से देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और ये गर्व से मुझे कहना होता है कि देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो मिला हमें, जो दुख और दर्दों को सुनता है, गरीबों को सुनते हैं और गरीबों के विचारों को बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। आज देश जिस माहौल से जूझ रहा है, उस माहौल में अगर दूसरा देश का प्रधानमंत्री होता तो हमारे करोड़ों भारतवासियों को मर जाते और उनको दफनाने के लिए जगह नहीं मिलती। तमाम लोग अफवाहें उड़ाते हैं, बहुत सारे इसमें एसटी और एससी समाज के लोग बैठे हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा हिंदू नेता आज चिल्ला चिल्ला के कहता है कि इस देश में आरक्षण खत्म नहीं होगा जब तक रोटी बेटी का रिश्ता नहीं होगा। हमें सोचना चाहिए
कि आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का वो सपना साकार होने जा रहा है जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था। महर्षि वाल्मीकि का वो सपना साकार हुआ जो आपको मालूम होगा कि हजारों साल से हजारों लोग मारे गए और कई सालों से अयोध्या में राम मंदिर नहीं बना, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बना। बाबा साहब ने कहा था मेरी भारत जीवित भी भारत है और मेरी अंतिम भी भारत है। मैं भारत के लिए मरूंगा और भारत के लोगों के लिए मरूंगा और भारत के तरफ जो भी उंगली उठा के देखेगा उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। यही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प था।